शिवसेना में छिड़ी आपसी कलह के बीच ठाकरे फैमिली में भी लड़ाई कड़वाहट की हदें पार कर रही है। राज ठाकरे की ओर से पिछले दिनों कहा गया था कि शिवसेना में फूट के लिए एकनाथ शिंदे गुट या फिर किसी और का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था कि असली शिवसेना का अंत बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद ही हो गया था। उद्धव ठाकरे की मौजूदा शिवसेना का बाला साहब के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर शिवसेना की ओर से पलटवार किया गया है और लड़ाई तेरा बेटा मेरा बेटा के लेवल पर आ गई है। शिवसेना की नेता मनीषा कांडे ने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर वो अपने बेटे अमित ठाकरे को ही क्यों आगे लेकर आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युवा इकाई की जिम्मेदारी अमित ठाकरे के पास है। राज ठाकरे के बाद पार्टी में उन्हें ही दूसरे नंबर का लीडर माना जाता है। दरअसल राज ठाकरे के ट्वीट के बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे ने भी ट्वीट कर ये रेखांकित करने की कोशिश की थी कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। मनसे की इस आलोचना का अब शिवसेना जवाब दे रही है। शिवसेना नेता मनीषा कांडे ने मनसे को करारा जवाब दिया है। वो सोमवार को मुंबई में मीडिया से बात कर रही थी। मनीषा कांडे ने सवाल उठाया कि राज ठाकरे अपने ही बेटे को राजनीति में क्यों आगे लेकर आए हैं, संदीप देशपांडे को आगे क्यों नहीं लाए। अब देखना होगा कि मनीषा के सवाल पर मनसे के नेता क्या रिएक्शन देते हैं। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एकनाथ शिंदे सच में मुख्यमंत्री हैं, क्या वो वास्तव में मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ नाम के सीएम हैं। मनीषा ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस कैसे मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे का माइक खींचते और एक नोट थमाते हुए सभी ने देखा है। आपको बता दें कि मनीष देशपांडे ने राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की एक तस्वीर शेयर की थी, फोटो के साथ अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, लिखा है। इसलिए हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नए समीकरण बनेंगे। यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि राज ठाकरे अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं तो बाला साहब ठाकरे ने ऐसी क्या गलती की। बाला साहब ठाकरे ने भी वही किया जो राज ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन हम आपको कई रिपोर्ट्स में पहले भी दिखा चुके हैं और जितने ओपिनियन पोल या सर्वे हमने अमर उजाला पर किए हैं उसमें भी हमने ये देखा है कि बड़ी तादाद में लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि राज ठाकरे को शिवसेना संभालनी चाहिए। हालांकि शिवसेना किसकी होगी इसके लिए तो अभी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में लड़ाई चल रही है और राज ठाकरे पिक्चर में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। राज ठाकरे का खुद भी ये कहना है कि ये शिवसेना का अपना मामला है, वो अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस सब के बीच में इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि राज ठाकरे ने अपनी सारी राजनीति बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर ही चलकर बनाई है। उनका अंदाज, उनका दिखना, बोलना और जो मुद्दे वो उठाते हैं वो सभी बाला साहब ठाकरे से प्रेरित दिखाई देते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज ठाकरे की शिवसेना के सियासी संकट में एंट्री हो सकती है। और इस एंट्री के लिए बहुत जरूरी है कि क्या शिवसेना में जो दो फाड़ अभी चल रहा है या दो गुट तैयार हो रहे हैं, उनमें से जो असली शिवसेना वाला गुट होगा वो राज ठाकरे को स्वीकार करता है। क्या राज ठाकरे इस बात को स्वीकार करेंगे, क्या बीजेपी इसमें उनकी मदद करेगी। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन अब शिवसेना और राज ठाकरे भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। यह लड़ाई दो ध्रुवों पर नहीं चल रही बल्कि तीन ध्रुवों पर चल रही है। एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। कौन है असली शिवसेना। राज ठाकरे बाहर जरूर दिखाई देते हैं लेकिन साइलेंटली वो इस लड़ाई के सबसे बड़े प्लेयर माने जा रहे हैं। दरअसल ये बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि शिवसेना की सारी राजनीति कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बीजेपी भी इस बात को जानती है, लिहाजा बीजेपी की नजदीकियां राज ठाकरे के साथ देखने को मिल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राज ठाकरे के दरवाजे पर गए, उनसे मुलाकात की। राज ठाकरे ने भी नसीहत दी कि आप श्रेय मत लीजिए कि शिवसेना की फूट के लिए आपको श्रेय जाएगा, ये तो उद्धव ठाकरे की गलती थी जिसकी वजह से शिवसेना टूट गई है। बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। कुल मिलाकर इशारों में वो कहना चाह रहे थे कि उद्धव ठाकरे सही शख्सियत नहीं है या फिर विरासत को संभालने वाले सही उत्तराधिकारी नहीं थे। तो सही उत्तराधिकारी कौन था। राज ठाकरे खुद की उत्तराधिकारी होने की बात तो नहीं कहते हैं लेकिन उनके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा और बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे जब अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो शिवसेना इस पर काउंटर अटैक करती है और कहती है ये राजा के बेटे
के राजा नहीं बनने की बात है तो फिर क्या कहा जाएगा। राज ठाकरे भी वही कर रहे हैं जो बाल ठाकरे ने किया था, लेकिन ये सियासी घमासान है शिव सैनिकों, विचारधारा, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का। और बहुत मुमकिन है जिस तरह से दस्तावेजों के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में लड़ाई चल रही है, उसी तरह कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने के लिए राज ठाकरे एक बड़ी लड़ाई लड़े। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।